आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्यार से BRS बोलते हैं। ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में CA फाउंडेशन में ये अराउंड 5 to 10 मार्क्स का आता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। अब BRS होता क्या है, इसमें एक नाम में आप देखेंगे तो एक तो रिकॉन्सिलिएशन है। रिकॉन्सिलिएशन मीन्स हम किसी चीज़ को किसी से टाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि इक्वल करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक को पासबुक से रिकॉन्साइल करते हैं। ठीक है, मैच करवाते हैं। अब कैश बुक और पासबुक क्या होता है, बेसिक है आई नो, बट स्टिल कैश बुक होता है जो, सपोज करिए मेरा एक कंपनी है, कंपनी एस, हम जो भी कैश लेजर मेंटेन करते हैं तो उसको कैश बुक बोलेंगे। ठीक है, लेजर। ठीक है, और जो बैंक मेंटेन करता है मेरे बिहाफ, मेरा जो बैंक, अगर मेरे बैंक में अगर मेरा अकाउंट है तो जो भी रिकॉर्ड्स होता है वो पासबुक में होता है। ठीक है, तो उसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पासबुक भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में बैंक स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है, पासबुक भी आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल कराने का कोशिश, मैच करवाते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी एरर हो, अगर आपके कैश बुक में कोई एरर है या बैंक के पासबुक में कोई एंट्री में कुछ एरर हो गया है तो वो सामने आ जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है, जब हम कोई रिकॉन्सिलेशन करवाते हैं, एरर एक रीज़न हो गया, बट सपोज़ कभी जो कैशियर है या अकाउंटेंट है, दे हैव डन सम फ्रॉड, तो वो भी सामने आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एंड ये डिफरेंस होता क्यों है, एक सबसे मेजर रीज़न है टाइमिंग। ठीक है, सपोज़ आज मेरे को कोई चेक मिला अपने कैश बुक में, आज एंट्री कर दिए, बट हम चेक 2 दिन बाद जाकर डिपॉजिट करेंगे तो 2 दिन बाद मेरे बैंक में शो करेगा, करेक्ट। सिमिलर वाइसा वर्सा, आज मेरे को अगर हम किसी को चेक दे दिए, हम तो आपने आज बुक में कैश लेजर में अपना कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बट वो 2 दिन बाद जाएगा तो मेरे बैंक से 2 दिन बाद रुपये जा रहे हैं ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिकॉन्साइल करें हम, और डिफरेंस देखिए, अच्छा इस कारण डिफरेंस आ रहा है तो वी शुड नो द डिफरेंस वाई इट इज़ कमिंग बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। ठीक है, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बुक में दिया हुआ है कि वॉट इस ज़रूरी क्यों होता है, मतलब वाई BRS इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वी विल गो डाउन। सी दिस आर ओनली फॉर रीडिंग पर्पज। आपके एग्जाम में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग। ठीक है, ये कोई BCom का एग्ज़ाम नहीं है, ओनली रीड। ठीक है, सो हाँ, कोई अगर BCom के स्टूडेंट्स है तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, बट नॉट फॉर CPT या CA फाउंडेशन जो भी। ठीक है, सबसे पहले इफ़ आई टेल यू इसका क्या, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ BRS। सबसे पहले कोई भी एरर होता है तो वो सामने आता है। ठीक है, कोई अनड्यू डिले होता है, मतलब कि हम पैसा हम चेक जमा कर दिया है बैंक में, बट बहुत डिले हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी अनड्यू डिले हो रहा है तो दैट ऑल्सो कम्स आउट, राइट। एंड कोई भी अगर एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हो, मतलब कोई भी फ्रॉड हुआ, कोई पैसा चोरी कर लिया कैशियर वगैरह, तो वो सामने आता है। हमारे कैश बुक में हमने अभी तक हमारे कैश बुक में 100 रुपये दिखा रहा है और बैंक में 98 रुपीज़ है। तो एंड कोई भी चेक बीच में पेंडिंग नहीं है फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड्स, तो माइट बी देयर इज सम एम्बेजलमेंट। ओके, एंड इससे क्या होता है, ट्रू पोजीशन पता चलता है बिजनेस के, क्या सही पोजीशन है। पासबुक में भले 1000 रुपये दिखा रहा हो, पर हमने एक चेक इशू करके रखा है सामने वाले पार्टी का जिसको 500 रुपया हमारा चला जाएगा, ट्रू पोजीशन नहीं पता चलता, करेक्ट। तो हमको ट्रू पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस पता चलता है, अंडरस्टैंड। एंड अब क्या क्या रीजन होता है डिफरेंस का, एज आई टोल्ड यू मेजर इज़ द टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस वही है कि हमको आज पैसा चेक मिला, हम आज रिकॉर्ड कर लिए, बट हम बैंक में 2 दिन बाद जाके डालेंगे कैश। ठीक है, वाइसा वर्सा, हम आज किसी को चेक इशू कर दिए, वो बैंक में 2 दिन बाद डालेगा, तो दिस क्रिएट्स अ टाइमिंग डिफरेंस। सेकेंड इज़ द ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन क्या होता है ना, जैसे कि जो बैंक आपको नोटिफाई नहीं करता। सपोज़ करिए अगर आपका सेविंग अकाउंट में कोई या करेंट अकाउंट में कुछ है, करेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, सपोज़ करिए सेविंग अकाउंट में। ठीक है, सेविंग अकाउंट में अगर आपका बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है,
वो इंटरेस्ट आपको बैंक इंटीमेट नहीं करेगा हम आपको भी इंटरेस्ट करें, तो आप अपने माइट भी आप कैश बुक में इंटरेस्ट का एंट्री डालना भूल गए, तो वो सब भी सामने आता है। कोई भी चार्जेस काट लेता है, SMS चार्जेस वगैरह काट लेता है बैंक्स, तो वो सब भी ट्रांजेक्शन आप अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर पाए, तो वो सब, इसलिए BRS इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एक टाइमिंग हो गया, एक ट्रांजेक्शन हो गया। थर्ड इज़ एरर। आपने एनीवन कैन मेक एरर, करेक्ट। वी ऑल आर ह्यूमन्स हु मेंटेन दी कैश बुक। कोई ऐसा एंट्री पास करना ओमिट हो गया, या कोई गलती से अगर 1000 लिख रहे थे 10,000 हो गया, देयर कैन बी एनी मिस्टेक। तो सब मिस्टेक्स भी, एरर भी, इट ब्रिंग्स आउट द मिस्टेक्स एज वेल। ठीक है, तो दिस वाज बेसिक थ्योरी, जिसके अब इसके ऊपर हम अपना प्रैक्टिकल बिल्डअप करेंगे, करेक्ट। अब अपने देखते हैं कुछ ऐसे आइटम्स जिसके कारण बहुत ही फ्रिक्वेंटली डिफरेंस होता है कैश बुक में एंड पासबुक में। ठीक है, फर्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमने अपने एक वेंडर को, जिससे हम गुड्स लिए, ठीक है, उसको एक चेक इशू किए। हम अपने कैश बुक में तो आज ही एंट्री पास कर लेंगे कि हम कैश बुक को क्रेडिट कर लेंगे, ओके। बट वो जो वेंडर है हमारा, वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जाके चेक हमारा बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो बैंक से तो 3 दिन बाद कटेगा, बट आज हमारा कैश बुक में एंट्री हो गया, तो दिस क्रिएट अ टाइमिंग डिफरेंस, ओके। सेकेंड इज चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। सपोज आप आज बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, आपने एंट्री पास कर दी बुक में, बट जो चेक है वो 2-3 दिन बाद में जाके क्लियर हुआ। अगेन टाइमिंग डिफरेंस, ओके। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब आपको बैंक में कुछ इंटरेस्ट दिया जिसका आपने एंट्री नहीं पास किया कैश बुक में, अगेन बैलेंस में डिफरेंस हो जाएगा, करेक्ट। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्जेस, जैसे मैंने बताया बैंक ने आपको इंटरेस्ट तो दिया ही, बट कुछ कभी कभी क्या होता है कुछ चार्जेस भी काट लेता है, ठीक है, या पेनल्टी काट लिया फॉर नॉट मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस, कोई SMS चार्जेस काट लिए, ये सब कभी आपको कैश बुक में एंट्री मारना पड़ता है, तो इसके कारण भी कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब व्हाट हैपन्स, हमारा सपोज करिए जिस अकाउंट जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज में हमने जो दिया रहता है अपने ब्रोकर के पास, उसमें ही डिविडेंड आता है, ठीक है। वो डिविडेंड आ गया, बट हमने अपने कैश बुक में हमारा एंट्री नहीं हुआ डिविडेंड का, तो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, ओके। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। बहुत बार अभी आप सुने होंगे ऑटो पे का ऑप्शन रहता है, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली हमारा इस तारीख को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हमारे बैंक से कट के पे हो जाएगा, तो विदाउट एनी नोटिफिकेशन टू अस वो पैसा कट रहा है, ठीक है। तो माइट भी हमने कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो पासबुक में पैसा कम हो गया, तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस, ओके। इजी। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। अब जो NEFT वगैरह होता है, कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में जाके पेमेंट कर दिया, ठीक है, चेक मिला तो हम रिकॉर्ड कर लिया, बैंक में डायरेक्ट पेमेंट आ गया, तो हमको फिर नोटिफिकेशन अगर नहीं आया तो वी वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड इन दैट इनटू आवर कैश बुक, करेक्ट। तो उसके कारण भी डिफरेंस हो जाता है। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक। बिल डिस्काउंट क्या होता है, हम अपने एक तो डेटर का एक तो बिल इनवॉइस है, उसको लेके बैंक के पास चले गए कि हमको 90 डेज़ के बाद पैसा मिलेगा, आप एक काम करिए आज ही पैसा दे दीजिए, हाँ आप कुछ 2% इंटरेस्ट काट लीजिएगा उस पीरियड का, और मेरे को आप रिमेनिंग रुपया दे दीजिए, ठीक है। अब वो चीज़ डिसऑनर हो गया है, ठीक है, तो बैंक तो हमारा पैसा काटेगा ना, तो उस कारण भी देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, करेक्ट। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। वही जो मैंने बोला ऑटो पे का ऑप्शन, वही आपके बिहाफ पे कोई कस्टमर बैंक ने आपका बिल कलेक्ट कर लिया और पे कर लिया। बिल और भी सपोज करिए कोई वेंडर का बिल है, उसको पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ पे, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव इनटू न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में मैं आपको हर एक जो भी सिचुएशन आएगा उसको एग्जाम्पल के थ्रू, कैश बुक या पासबुक में उसका क्या डिफरेंस होगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। लेट्स सी यू इन द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।